हमारा पहला राउंड उन रूलर्स और पावरफुल डायनेस्टीज के बारे में है जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप की किस्मत को शेक दिया। तैयार हो जाइए, पहला सवाल आ रहा है। सवाल है दक्कन के महान राजवंशों के बारे में। इनका सही क्रम क्या था? वातापी के चालुक्य, राष्ट्रकूट या फिर कल्याणी के चालुक्य? जरा सोचिए, सत्ता का संतुलन कैसे कैसे बदला होगा। और सही जवाब है सी। सबसे पहले आए वातापी के चालुक्य, जिन्होंने लगभग 200 साल तक डेक्कन पर राज किया। फिर उनको राष्ट्रकूटों ने हराया और आखिर में कल्याणी के चालुक्यों ने पावर वापस ली। मतलब ये क्रम डेक्कन में पावर के उतार चढ़ाव की पूरी कहानी कहता है। अच्छा, अब एक मजेदार मैच द फॉलोइंग चैलेंज। एक तरफ है राजवंश और दूसरी तरफ उनके फेमस रूलर्स। क्या इन महान नामों को उनकी सही विरासत से जोड़ा जा सकता है? चलिए देखते हैं। और ये रही सही जोड़ियां। राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम, परमार वंश के राजा भोज, सिसोदिया वंश के हम्मीर और कछवाहा वंश के मानसिंह प्रथम। हर एक नाम अपने आप में एक पूरा इतिहास है ना? इस राउंड का आखिरी सवाल है पावरफुल चोला एम्पायर के बारे में। इन महान राजाओं के शासन का सही क्रम क्या था? ये उनकी फैमिली ट्री की एक पहेली की तरह है। और ये रहा सही क्रम। आदित्य चोल प्रथम ने नींव रखी, पारांतक चोल ने उसे मजबूत किया और फिर आए राजराज चोल प्रथम, जिन्होंने साम्राज्य को उसकी बुलंदियों तक पहुंचाया। और आखिर में राजेंद्र चोल प्रथम ने तो इस विरासत को समुद्र पार तक फैला दिया। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक साम्राज्य के शिखर तक पहुंचने की कहानी है। चलिए अब दक्कन से थोड़ा और साउथ की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा राउंड संगम एज पर फोकस करेगा, साहित्य, संस्कृति और व्यापार का वो सुनहरा दौर। सवाल है संगम युग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट तोल्काप्पियम के बारे में। लेकिन इसका सब्जेक्ट क्या था? क्या ये सितारों के बारे में था, संगीत के बारे में, या फिर भाषा के नियमों के बारे में? सही जवाब है सी, व्याकरण। जी हाँ, जैसा कि हम देख सकते हैं, तोल्काप्पियम सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तमिल भाषा के व्याकरण पर एक रचना है और तमिल साहित्य का सबसे पुराना मौजूदा काम है। मतलब ये तमिल लिटरेचर की नींव का पत्थर है। ओके, अब एक डबल चैलेंज। यहाँ एक साथ 2 सवाल हैं जो संगम युग की हमारी समझ को और गहराई से परखेंगे। तैयार है? और जवाब है संगम साहित्य में पल्लव राजवंश का जिक्र नहीं मिलता, वो बाद में पावर में आए। और हाँ, एलात्तू पोएथेन देवनार एक जाने माने संगम कवि थे। याद रखिए, हम 250 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच के समय की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगले 2 सवाल ज्योग्राफी से जुड़े हैं। एक प्राचीन बंदरगाह के बारे में है और दूसरा एक महान साहित्यिक सभा के लोकेशन के बारे में। सोचिए क्या जवाब हो सकते हैं। तो ये रहे दोनों जवाब। तोंडी का जो इम्पोर्टेंट पोर्ट था वो चेरो के कंट्रोल में था, जो ट्रेड का एक बहुत बड़ा सेंटर था। और तीसरा और सबसे फेमस संगम मदुरई के शाही शहर में हुआ था। इस राउंड के आखिरी 2 सवाल, एक तो फाउंडर के बारे में है और दूसरा एक ऐसे ग्रंथ के बारे में जिसे बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। और जवाब है कावेरी पट्टनम की स्थापना महान चोल राजा करिकाल ने की थी, जो एक बहुत ही फलता फूलता बंदरगाह शहर था। और तमिलों की बाइबल का ये टाइटल दिया गया है तिरुकुरल को, जो नैतिकता और ज्ञान का एक ऐसा खजाना है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। बहुत बढ़िया। अब हम आ गए हैं अपने फाइनल और सबसे तेज राउंड में। ये राउंड उन लोगों के बारे में है जिन्होंने कला को सपोर्ट किया और उन ट्रैवलर्स के बारे में जिन्होंने दुनिया को एक्सप्लोर किया। यहाँ 2 बहुत ज़रूरी सवाल हैं। पहला, किसने इन बड़ी बड़ी लिटरेरी असेंबलीज को पॉसिबल बनाया, और दूसरा, किसने तीसरी सभा को लीड किया। जवाब बिल्कुल साफ है। पांड्य राजा संगम के महान संरक्षक थे और तीसरे संगम की अध्यक्षता नक्कीरार ने की थी। पांड्यों के सपोर्ट के बिना शायद ये साहित्यिक खजाना हम तक पहुंच ही नहीं पाता। और अब इस क्विज का ग्रैंड फिनाले क्वेश्चन। एक मशहूर वर्ल्ड ट्रैवलर जो भारत आया था, मार्को पोलो कहाँ से थे? जी हाँ, वो इटालियन थे। एक ऐसा ट्रैवलर जिसने ईस्ट और वेस्ट के बीच की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस क्विज के सफर में हमने क्या क्या कवर किया? हमने डेक्कन और चोला डायनेस्टीज के पावर शिफ्ट्स को समझा, संगम युग के लिटरेरी ट्रेजर में गोता लगाया और दुनिया को जोड़ने वाले ट्रैवलर्स से भी मिले।
ये प्राचीन भारत की विशाल कहानी की बस एक छोटी सी मगर बहुत ही दिलचस्प झलक थी। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, अगर एंशंट हिस्ट्री के किसी चैप्टर पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनानी हो तो वो कौन सा होगा? राजराज चोल के कॉन्क्वेस्ट्स या संगम कवियों की कहानियां? सोचने के लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।